Good morning, everyone. I hope you all are well at your home. In the previous lecture, we had done chapter number and light and shadow up to page number 104. Today, we are going to start our page number 106, topic eclipse. What is an eclipse? Eclipse क्या होता है? An eclipse occurs when one object in space blocks an observer from seeing another object in space. Since we are on Earth, so we can have two types of obstructions. One in which sun is not visible or eclipsed, solar eclipse, and the other in which moon is eclipsed, not visible, lunar eclipse. हमें पता है eclipse क्या होता है, जिसे हम बोल देते हैं जैसे ग्रहण. टू टाइप्स के एक्लिप्स होते हैं, सोलर एक्लिप्स एंड मून एक्लिप्स. तो जब हम एक्लिप्स क्या होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्पेस में किसी ऑब्जर्वर जैसे हम कोई चीज़ स्पेस में देख रहे हैं उसको ब्लॉक कर दे देखने से, तो उसे एक्लिप्स कहते हैं. जैसे हम अगर अर्थ पे हैं तो हमारे पास टू टाइप की ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाती हैं. एक तो जिसमें सन नहीं विजिबल होता तो उसको सोलर एक्लिप्स कहते हैं, सूरज ग्रहण कहते हैं. और दूसरा जिसमें मून नहीं हमें दिखाई देता उसे ल्यूनर एक्लिप्स बोलते हैं. एक्लिप्स टू टाइप्स के हैं, सोलर एक्लिप्स एंड ल्यूनर एक्लिप्स. अ डे ऑफ नो सन. सोलर एक्लिप्स किसे बोलते हैं? जिस दिन हमें सन नहीं दिखाई देता या फिर उसमें जैसे लास्ट टाइम सोलर एक्लिप्स लगा था तो हमें ब्लैक ब्लैक सारा कुछ ब्लैक ब्लैक हो गया था, ब्लैक ब्लैक दिखाई दिया था. सेकेंड है ल्यूनर एक्लिप्स, ए डे ऑफ नो मून. सी इन द पिक्चर, ये है सन और वो है हमारी अर्थ. ये देखो बीच में ये एक ऑब्जेक्ट आ गया जिसने ऑब्जर्वर को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया ऑब्जर्वर का रास्ता. इधर है मून हमारा, अर्थ के बीच मून आ गया, सन और अर्थ के बीच में मून आ गया. तो ऐसे ही हमारे एक्लिप्स लगते हैं. सूरज ग्रहण आ गया, मून चंद्रमा ग्रहण हो गया. वी नो दैट मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ. हमें पता है कि मून किसके अराउंड, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है. समटाइम ड्यूरिंग इट्स रेवोल्यूशन इट कम्स इन बिटवीन द सन. जब कभी वो घूमता घूमता सन के और अर्थ के बीच में आ जाता है. बिटवीन सन एंड अर्थ causing a shadow to fall in on certain positions on earth. The sun get blocked from the observers falling under this shadow region. The eclipse is not seen from every place on earth but only from these locations. For them it becomes dark even during the daytime. This is known as solar eclipse. हाँ जी, तो इसमें क्या बताया गया है कि हमें पता है कि मून रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ. तो कभी कभी क्या होता है कि मून जो है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, तो वो क्या करता है, एक शेडो फॉल करता है अर्थ के ऐसे पोर्शंस में. यहाँ पर हमें लगता है कि सोलर एक्लिप्स हो गया है. द सन गेट ब्लॉक्ड फ्रॉम द ऑब्जर्वर फॉलिंग अंडर दिस शेडो रीजन. तो ये किसी किसी लोकेशन पे ही हमें दिखाई देता है. फॉर देम इट बिकम्स डार्क इवन ड्यूरिंग द डे टाइम. तो कभी कभी दिन में भी अंधेरा हो जाता है एक्लिप्स की वजह से. इट इज नॉट सेफ टू ऑब्जर्व सोलर एक्लिप्स विद नेकेड आईज बिकॉज डायरेक्ट रेज ऑफ द सन कैन बी हार्मफुल फॉर आईज. तो जब देखो वो क्या पिक्चर है सोलर एक्लिप्स की, वो सन था उसके ऊपर कुछ ब्लैक ब्लैक कुछ ऑब्जर्वर को ब्लॉक करने वाली वो कोई ऑब्जेक्ट जब आगे आ जाता है सन के तो एक्लिप्स लग जाता है. तो ये क्या है, नेक्ड आई से देखना बहुत हानिकारक है. तो हमें जब कभी सोलर एक्लिप्स हो तो हमें कभी भी नेक्ड आई से नहीं देखना चाहिए उसे, क्योंकि जो इसकी रेज होती हैं वो हमारी आइज़ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं. सोलर एक्लिप्स, इसका डिफरेंस देखो, पार्शियल सोलर एक्लिप्स, टोटल सोलर एक्लिप्स. पार्शियल मतलब आधा,
टोटल मतलब पूरा। इन दिस द मून डजंट कवर द सन कम्प्लीटली एंड देयर इज पार्शियल डार्कनेस। तो इसमें क्या होता है कि जो मून होता है वो पूरा का पूरा कवर नहीं करता सन को, पार्शियल मतलब थोड़ा सा कवर करता है। ये देखो सन को ऊपर ऊपर से ही मून ने कवर किया है, तो ये है पार्शियल सोलर इक्लिप्स। उधर है टोटल सोलर इक्लिप्स जिसमें जो मून है वो पूरा का पूरा ही उसे कवर कर लेता है और कंप्लीट डार्कनेस हो जाती है, उसे बोलते हैं टोटल सोलर इक्लिप्स। Okay, I hope you all understand the chapter up to the difference between solar eclipse. Thank you. Have a nice day.